नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में मैं मानसी रंगदल आपके साथ 9 बजे के समाचारों में। पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचार पर। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को किया संबोधन। विधायक रहीम खान ने लॉकडाउन में परेशान हुए लोगों में राशन किट वितरण किए। बीजापुर में सुविधा संस्था गरीब लोगों की मदद के लिए आगे आई। भारत में रोजाना निकल रहे 146 टन बायोमेडिकल वेस्ट, साल भर में जमा हुआ 45,000 टन कचरा। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बिदर में बीती रात तेज तूफानी बारिश हुई। शहर में इसका असर सुबह देखने में आया। शहर की कई सड़कों पर बारिश का पानी जमा हुआ था, जिसके कारण यातायात और पैदल चलने वालों को कठिनाई का सामना करना पड़ा। शहर की लगभग सभी छोटी बड़ी नालियां पानी से लैस होने से गंदगी सड़कों पर फैल गई है। लॉकडाउन में सुबह के समय 10 बजे तक छूट रहने से जब लोग अपने जरूरत का सामान खरीदने बाहर निकले तो लोगों को पानी और गंदगी से होकर गुजरना पड़ा। सूत्रों के अनुसार शहर में लॉकडाउन लागू किए जाने के बाद नगर सभा द्वारा कोई खास सफाई नहीं की गई। जून माह की शुरुआत होते ही बारिश के मौसम की दस्तक शुरू हो जाती है। इससे पहले ही नालियों की सफाई, सड़क के गड्ढे भरने का काम होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। इसकी एक ताजा मिसाल मात्र कुछ देरी के बारिश ने नगर सभा प्रशासन की पोल खोल रख दी है। शहर में जगह जगह बारिश का पानी, सड़क पर फैली गंदगी ने दिखा दिया कि बिदर नगर सभा अपने कार्य में कितनी दिलचस्पी रखती है। आज भी शहर में जगह जगह कूड़ा कचरा का अंबार लगा हुआ है। समय रहते नगर सभा नींद से नहीं उठती है तो आने वाले समय और अधिक परेशानी होगी लोगों को। बिदर के विधायक रहीम खान ने आज लॉकडाउन से परेशान हुए लोगों में राशन किट वितरण किए। इस अवसर पर हमारे संवाददाता अमजद से कहा कि हाल ही में मालेगांव में पानी की समस्या के बारे में बोलने वाले बयान को सोशल मीडिया पर वायरल के संबंध में जल्द ही स्पष्टीकरण देंगे। अभी हम यहाँ पर खड़े हैं शहर बिदर में विधायक एमएल रहीम खान साहब के साथ रोही ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में यहाँ पर राशन की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। आइए तफसीलात जानते हैं रहीम खान साहब के साथ। सर, कितने किट आपने बनाए हैं और कैसे कैसी इसकी प्रोसीजर है? देखिए, मैं दो साल से लोग परेशान है। पिछले बार भी कोरोना था और इस बार भी कोरोना सीरियस है, तो मैं 2 महीने से कहीं पे नहीं गया बिदर में। हर तरीके से लोगों का जितने प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल का प्रॉब्लम था, बेड का प्रॉब्लम था, ऑक्सीजन का प्रॉब्लम था, इंजेक्शन का प्रॉब्लम था, वैक्सीन का प्रॉब्लम था, ये बार बार इसको मीटिंग करके डिप्टी कमिश्नर से होंगे, असिस्टेंट कमिश्नर होंगे, डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, ये सभी लोगों से बार बार मीटिंग करके बिदर को कोविड अभी 80% कंट्रोल हुआ है। और हर इसके लिए क्वेश्चन उठा के इसको पूरा ऑर्गेनाइज करके एक अच्छा सा लोगों को एक अच्छा सा मैसेज है। 80-90% अभी कोविड कम हुआ है। और अभी गरीब इसमें खासकर हर जब भी परेशानी आती है तो गरीब इसमें पीसा जाता है। और इस बार भी पूरे गरीब ऑल 50 टाइप के अलग अलग बिजनेस करते हैं। छोटे छोटे लोग कारोबार करते हैं, कोई पेंट वाले है, कोई लेबर है, कोई ग्राहक होते हैं, कोई छोटे मोटे रोड पे बिजनेस करते हैं। तो इस तरह से सभी लोग ये कोरोना की वजह से परेशान थे। सरकार से हमारी हर बार फाइट रही कि सरकार कुछ गरीबों को मदद करे, बल्कि तो सरकार बिल्कुल 10% लोगों को मदद। सर, ये कार्य आप हर बार करते हैं, तो इस बार जो सेकंड लहर चली कोरोना की और लॉकडाउन की जो हालत पैदा हुई, बहुत देर हो गई सर आपकी ये बार? नहीं, इस बार क्या हुआ बोले तो पिछली बार जिस तरह से लॉकडाउन था इस तरह से लॉकडाउन नहीं था। पिछली बार पूरा ओल्ड सिटी कंप्लीट बंद था। इस बार 6 से 10 बजे तक छूट थी। और दूसरी बात क्या बोले तो हमारे इस्लाम में भी ये हाथ से दिए तो ये हाथ को नहीं मालूम होना बल्कि है। मैं 15 साल से पॉलिटिक्स में हूँ, तो बिदर का हर गरीब को मैं जानता हूँ और गरीब मुझे भी जानता है। मैं हर इसमें उनके हॉस्पिटल के रहंदे, उनके दूसरे प्रॉब्लम्स रहंदे, हर बार मैं उनको सपोर्ट किया हूँ। और इस बार भी रोज़ मेरे एमएलए ऑफिस पे रोज़ कम से कम 50 से 100 गरीब लोग आके मेरे से हेल्प लेते थे। उनकी हर चीज़ से मैं मदद किया हूँ, क्योंकि मैं रजिस्टर मेंटेन किया हूँ। आप जाके देख सकते हैं हर रजिस्टर में मैं रहो ना रहो, मैं डेली बिठा दिया हूँ 50,000 1 लाख दे के वहाँ पे 3-4 आदमी को जो भी आ रहे हैं उनको हेल्प करना बोल के बंद मुट्ठी में 2 महीने से मदद करते आया हूँ। आज कुछ मेरे सपोर्टर्स कुछ लोग बोले सर आप किट्स
पिछले बार भी दिए थे, इस बार भी किट्स देना बोल के मुझे आज मैं मीडिया में आके बोल रहा हूँ। हालांकि 2 महीने से मैं बगैर मीडिया के, और ये चीज़ गरीबों को मदद करने की बता के देने का नहीं रहता, टीवी मीडिया में बता के देने का नहीं रहता, और मेरा नेचर भी नहीं है ऐसे ज़्यादा किसी को मदद करे तो गपचुप मदद करना। कई लोगों को मदद किया हूँ, कई कोरोना पेशेंट डेथ हो गए वालों को मदद किया हूँ, कई लोग एक्सीडेंट को मदद किया हूँ, कई हॉस्पिटल में मदद किया हूँ, और कई बेवा लोगों को मदद किया हूँ। सर अभी सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चा चल रही है इस बात को लेकर। पिछली बार आपकी जो विजिट हुई है जाम्पा की जगह पर आपने जापान वर्ड्स यूज़ किया है, और इसको लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा चल रही है। तो इस बारे में आप पब्लिक को, आवाम को हमारे केपी न्यूज़ द्वारा क्या बोलना चाहेंगे सर? देखिए, कुछ ग्रुप, एक आधो ग्रुप मेरे पीछे हमेशा मेरे पीछे लगे हुआ है। मेरे पीछे बोल के नहीं, इस तरह से इतिहास है, हर एमएलए हो या हर अच्छे इंसान के पीछे इतिहास है। मोहम्मद गवान का इतिहास है, हजरत, और बड़े बड़े बिदर शहर में ह्यूमैनिटी फर्स्ट फाउंडेशन के निर्देशक माजिद बिलाल, जिन्हें हाल ही में प्रशासन द्वारा कल्याण कर्नाटक पुरस्कार दिया गया है, आज केपी न्यूज के संवाददाता अमजद से बात करते हुए कहा, शहर के बाहरी क्षेत्र शाहपुर गेट में यतीम और बुजुर्ग लोगों के लिए वहां एक आवासीय केंद्र जल्द ही खोल रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका केपी न्यूज़ में। इस वक्त हम जुड़े हैं हमारे सैयद माजिद बिलाल साहब के साथ, जो कल्याण कर्नाटका इनाम याफ्ता व्यक्ति हैं। इनको हाल ही में कल्याण कर्नाटका इनाम मिला है, इनको एजाज़ से नवाजा गया है, और इनके बहुत सारे अच्छे काम भी इन्होंने अंजाम दिए हैं सोशल वर्क में। जैसे कि इनका बिल्कुल भारी रोल रहा है कि कोविड की पहली लहर से इन्होंने मुर्गा लाशों का अंतिम संस्कार करने की जो बेड़ा उठाया है, बहुत ही अच्छा काम है। इसको देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने इनको कल्याण कर्नाटका एजाज़ से नवाजा है। एक बहुत ही अच्छा अवार्ड याफ्ता इंसान हमारे साथ आज जुड़ा है हमारे चैनल में, तो इनसे हम कुछ बातें जनता तक पहुंचाएंगे इनके कामों के बारे में, और आगे भी इन्होंने कुछ काम अंजाम देने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस चालू किए हैं। आइए जानते हैं तफसीलात माजिद बिलाल से। अस्सलाम वालेकुम, सभी को आदाब और सत श्री अकाल। जैसे कि आप जानते हैं, कोविड-19 में जितने भी जो कोरोना से डेथ हो गए हैं, उसे उन लोगों का सभी जो तकसीम का काम है, फाइनल रेट्स का काम है, वो सभी हम ही अंजाम दिए हैं। अभी तक 700 से ज़्यादा लोगों की हम जो है ना फाइनल रेट्स तकसीम किए हैं। तो हाल ही में अभी जो थर्ड वेव जो चालू हुआ है, उसमें जो लोग जो उसमें जो रिपोर्ट्स है, वो इसके हिसाब से क्या है, मतलब अपने बच्चों का और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। तो अभी सभी लोगों को एक ही बात बोलना है कि जब अपन बाहर जाते हैं, बाहर से जब घर में आते हैं, तो कंपलसरी पानी नहाए और अपना पूरी अपनी फैमिली का और बच्चों को सेफ्टी रखें। तो अभी सर आप ह्यूमैनिटी फर्स्ट फाउंडेशन के डायरेक्टर भी हैं, और इस फाउंडेशन की बुनियाद डाली है आपने। तो ह्यूमैनिटी फर्स्ट फाउंडेशन से कुछ प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं फ्यूचर में, तो क्या प्रोजेक्ट आप लाने वाले हैं सर पब्लिक की और जनता की भलाई के लिए? जो आप एक प्रोजेक्ट लाने वाले हैं उस बारे में जनता को बताइए। तो हाल ही में हम यहाँ पे शाहपुर गेट पे एक काम चालू कर दिए हैं। उसके अंदर जो है ना ओल्ड एज होम रहेगा, जो अनाथ बच्चे रहेंगे उसके लिए इसकी जो भी परवरिश का जो भी खर्चा आएगा पूरा उसका फाउंडेशन उठाएगा। और जो भी पुअर पीपल जो रोड पे गिरते हैं और गिरने के बाद में हॉस्पिटल नहीं जा सकते और वहीं बैठे बैठे अपना जो जख्म है उसको ज़्यादा करते रहते हैं, वैसे लोगों को हम उठाएंगे और हमारे यहाँ पे हमारे ओल्ड एज होम में लाएंगे और उनको पूरी देखभाल करेंगे। इंशाल्लाह ये काम चालू होकर 15 दिन हो गया है, और इंशाल्लाह इसको और पूरे बीदर की पब्लिक का मेरे को बहुत साथ चाहिए, और सभी लोगों से मैं विनती करता हूँ कि ये इस काम में मेरे साथ जुड़े। कोरोना की पहली लहर से देखा गया, लाशों का आपने अंतिम संस्कार किया, जहां ऐसा माहौल चल रहा था कि ब्लड रिलेटिव्स जो बिल्कुल ही खून का रिश्ता होता है, वो लोग भी लाशों के पास जाने के लिए घबरा रहे थे और बड़ी मुश्किल चल रही थी अंतिम संस्कार करने की। तो वैसे मौक़ों पर आपने ना जात देखा ना धर्म देखा, सभी कास्ट को आपने बिल्कुल उनके अंत तक पहुंचाया, यानी कि उनका अंतिम संस्कार किया, फिनल राइट्स को अंजाम दिए। तो किस तरह से आपने ये हिम्मत जुटाई सर, और क्या इच्छा आपकी, मंशा क्या रही आपकी ये काम को लेकर? जैसे कि सभी लोग जानते हैं, दीगर वो दूसरे स्टेट में क्या है जेसीपी से लिख जाके फेंक दे रहे थे, तो हालत इतनी बत्ती बुरी हो गई थी। तो हम सोचे कि हमारे इंसानियत के लिए ये क्यों ना काम शुरू करें। बल्कि अभी तो स्टार्टिंग में बहुत सारी मुसीबत हुई। बहुत फर्स्ट वे में तो हम इतना परेशान थे कि लार्ज में थे, वहाँ पे लाखों रुपए मेरे को जो है ना
खर्चा लगा है। तो मैं इसमें जब मेरा स्टार्टिंग में 2 लाख 2 प्लॉट बेच के जो है मैं काम स्टार्ट करा इंसानियत के लिए, और मुझे बहुत खुशी है कि अल्लाह मेरे से इस काम को लिया है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। और ये काम को चालू जिंदगी बाकी रहे तक इंशाल्लाह ये काम जारी रहेगा हमारा। आपकी जो सोच बनी थी इन कामों को लेकर, किस तरह से ये सोच आपके जहन में पैदा हुई? सोच वही अदर स्टेट में जो जेसीपी से जो फेंक दे रहे थे वो हमारे स्टेट में नहीं होना, बल्कि हम ये काम स्टार्ट करें। और ये माशाल्लाह सब लोग हमारे को उसमें साथ दिए, और हमारा जीएन फाउंडेशन से हमारे को एक एम्बुलेंस गिफ्ट किया गया, फिर रजनीश वाली सर से पास से गिफ्ट मिला, फिर हाल ही में हमारे को एचआरएस ये तुम्हारा एसआरएस फंक्शनल वाले जो है ना हमारे को एक गिफ्ट दिए। तो ये सभी लोगों के साथ से हम सक्सेस हुए हैं, और आगे हमारा जो फाउंडेशन से जो काम हो रहा है ये सभी लोगों से बीदर की पब्लिक से गुजारिश है इस काम में जुड़े और हमारा साथ दें और इस काम को कामयाब करें। आखिरी सवाल, बहुत सारे युवा लोग नए नए फाउंडेशंस में, नए नए ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ रहे हैं और अपने खुद के ऑर्गेनाइजेशन तैयार कर रहे हैं, लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे और क्या सिस्टम बताना चाहेंगे काम? बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी हो गई क्योंकि तो लास्ट टाइम लॉकडाउन में कुछ लोग आए थे, मगर इस सेकेंड वेव में थर्ड वेव में जो लोग काम कर रहे हैं इसलिए मेरे को खुशी से साथ में बोल सकता हूँ मैं एक ही नहीं हूँ, और हजारों लोग अपना अपना फाउंडेशन से एक अलग अलग मकसद से अलग अलग इससे काम कर रहे हैं, और देखकर बहुत खुशी हो रही है। तो इस मकसद का देखना बोले तो क्या है, ये इंसानियत अभी जिंदा है, लोगों में अभी हमदर्दी है, बल्कि ये दुनिया चल रही है, और ये बहुत खुशी की बात है जो इतने एनजीओस काम कर रहे हैं इधर में। तो इसी तरह ऐसे ही इनाम याफ्ता लोगों से हम आपको मिलाते रहेंगे और केपी न्यूज़ में आपको इन लोगों से मिलाते भी रहेंगे और इनकी बात लोगों तक पहुंचाएंगे, जनता तक पहुंचाएंगे। इस तरह के इनाम याफ्ता लोगों से मिलने के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़। मैं अमजद पाशा, कैमरामैन साबिर अली के साथ। अब देखते हैं समाचार राज्य के। बीजापुर शहर में सुविधा स्वास्थ्य द्वारा गरीब लोगों, शिक्षक और ऑटो ड्राइवर्स को राशन किट बांटे गए। इस अवसर पर कांग्रेस नेता हामिद मुशर्रफ, प्रकाश राठौड़ और फैज कला आदि उपस्थित थे। संस्था द्वारा लॉकडाउन में अपना रोजगार खोए गए गरीब लोगों में राशन किट वितरण किए। सुविधा सोशल ग्रुप फयाज कलादगी और हमारे प्रकाश राठौड़ साहब, हमें वो सब भी मिला को प्रकाश राठौड़ साहब भी कोरोना के बारे में बहुत बोले हैं। अब फयाज कलादगी सरकार हर बार उन्हें फयाज कलादगी कर रहे हैं, और ऐसा गली में हर एक ले 2, 3, 4 जने 5 जने मिलकर 5-5 या 10-10 करे तो उनकी गली की गरीब लोगों की मजबूरी दूर होती है। थोड़ा क्या दवा खाना रंधे, गोली रंधे क्या होता है, सब भी जमा तवा लेप कर रहे हैं। तुम्हें भी हेल्प करो पब्लिक के वास्ते। अस्सलाम वालेकुम। कोरोना की दूसरी लहर भयानक होने के बाद जब मृत्यु दर बढ़ने लगी तो रेलवे ने राज्य सरकार के समन्वय से ऑक्सीजन एक्सप्रेस का परिचालन किया था। दक्षिण पश्चिम रेलवे के बेंगलुरु रेल मंडल में सुबह 10 बजे 25वीं ऑक्सीजन एक्सप्रेस इनलैंड कंटेनर डिपो व्हाइटफील्ड पहुंची तो रेल अधिकारियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यह ऑक्सीजन एक्सप्रेस जागनगर के कानालूर से गुरुवार सुबह 9:10 पर 4 कार्योजनिक कंटेनर में 84.75 टन तरल ऑक्सीजन लेकर रवाना हुई थी। इसके साथ ही बेंगलुरु रेल मंडल ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस परिचालन का अध्रष्टक भी लगा लिया। रेलवे के अनुसार सभी 25 इनकमिंग ऑक्सीजन रेक और 25 आउटगोइंग ऑक्सीजन रेक ने बेंगलुरु डिवीजन में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति दर्ज की। इनलैंड कंटेनर डिपो व्हाइटफील्ड बेंगलुरु में ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन से कंटेनर उतारने में केवल 10 मिनट लगते हैं, और एक बार जब ये कंटेनर बंद हो जाते हैं तो रोड लोडर का बैकअप लिया जाता है और बहुत जल्द वापस आ जाता है। अब तक कर्नाटक को रेल द्वारा 2869.22 टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन प्राप्त हुए हैं। समाचार देश और दुनिया के। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा, 60 से 8 साल पहले इथेनॉल की चर्चा कम होती थी, लेकिन अब इथेनॉल 21वीं सदी की प्राथमिकताओं से जुड़ गया है। इथेनॉल के उत्पादन का प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। इथेनॉल सेक्टर के विकास के लिए रोड मैप तैयार किया गया है। भारत ने विश्व में अपनी नई पहचान बनाई। पहले भारत को संकट के रूप में देखा जाता था। देश अब वैश्विक जीवन के साथ आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर भले ही सुस्त पड़ गई हो, लेकिन यह अपने पीछे एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। देश में हर रोज 146 टन बायोमेडिकल वेस्ट निकल रहा है। इससे इन्फेक्शन बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। कोरोना की दूसरी लहर से भारी संख्या में जान माल का नुकसान हुआ है।
अब बायोमेडिकल कचरे के इजाफे ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार भारत प्रतिदिन लगभग 146 टन बायोमेडिकल कचरा उत्पन्न कर रहा है। पिछले एक साल में 45,000 टन कचरा निकला है। बायोमेडिकल वेस्ट में पीपीई किट, मास्क, ग्लव्स, पैथोलॉजिकल कचरा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ब्लड बैग, यूरिन बैग, डायलिसिस किट्स, आईवी सेट्स, केमिकल कचरे जैसी कई चीजें शामिल हैं। बायोमेडिकल डिस्पोज नहीं होने पर पर्यावरण के साथ साथ लोगों के लिए भी खतरनाक हो सकता है। अब समय एक छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन और केपी न्यूज 24/7 के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अयाज खान, जो एक हमदर्द इंसान है और हर कठिन समय में वो लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। कोरोना के संकट के दौरान अयाज खान ने परेशान लोगों में राशन किट का वितरण किया और इस तरह की मदद करने का सिलसिला जारी है। शुक्रवार के दिन मोहम्मद अयाज खान की ओर से शहर और गाँव के सभी चर्च के फादर और चर्च में खिदमत करने वाले लोगों को अपनी ओर से राशन किट्स का वितरण किया गया। यह राशन किट्स मोहम्मद अयाज खान के भाई मोहम्मद नवाज खान ने शहर के ईडन गार्डन में स्थित प्रेमा चर्च जाकर पास्टर्स में वितरण किए। इस अवसर पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया। साथ ही इस अवसर पर पास्टर्स ने मोहम्मद अयाज खान और नवाज खान के अलावा उनकी फैमिली की अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर पास्टर्स ने केपी न्यूज 24/7 से बात करते हुए शुक्रिया अदा किया। इस अवसर पर एडवोकेट सुदर्शन ने बात करते हुए कहा कि किसी भी राजनेता ने और न ही सरकार द्वारा चर्च के फादर और कर्मियों के बारे में सोचा, जबकि वह कठिन दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में अयाज खान साहब ने इन लोगों के कठिन समय में आगे आकर राशन किट देकर उनकी सहायता की है। उन्होंने कहा कि अयाज खान हमेशा किसी भेदभाव के बिना मुश्किल में रहे लोगों की मदद करते आए हैं। इसके लिए उनकी जितनी सराहना की जाए कम है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर अभी भी जारी है। हालांकि पीक निकलने के बाद अब दैनिक मामले में उतार चढ़ाव हो रहा है। शनिवार को देश में कोरोना वायरस के 1.20 लाख नए मामले दर्ज किए गए, जबकि इसी दौरान 3,380 मरीजों ने जान गंवाई है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि अब देश में 3,077 जिलों में कोरोना की संक्रमण दर 5% से भी कम हो गई है। वहीं कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए कुछ राज्यों ने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं कुछ राज्य अभी भी पाबंदियां लगाए हुए हैं। हालांकि कोरोना से रविवार की राष्ट्रीय दर 93% हो गई है। महाराष्ट्र में सोमवार से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी। तमिलनाडु में 14 जून तक लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पंजाब में लोगों को दी जा रही कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि प्रदेश में कोविड टीके लोगों को मुफ्त में उपलब्ध करने के बजाय ऊंचे दाम पर बेचे जा रहे हैं। उन्होंने कहा, पंजाब में कोरोना के टीकों की खुराक जो लोगों को मुफ्त में दी जानी चाहिए, उन्हें अधिक कीमत पर बेचा गया। 309 रुपए में खरीदी गई कोविशील्ड टीके की एक खुराक 1,560 रुपए में बेची गई है। कोविशील्ड टीके की 4.29 लाख खुराक 13.25 करोड़ रुपए में खरीदी गई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार के अधिकारी और कोविड टीकाकरण के प्रभारी ने 29 मई के कुछ आंकड़ों का खुलासा किया है और बताया है कि कोविशील्ड टीकों की 4.29 लाख खुराक 13.25 करोड़ रुपए में खरीदी गई। इसकी औसत राशि 309 रुपए है। वहीं 1,14,190 कोवैक्सीन टीकों की खुराक औसतन 4.70 करोड़ रुपए में खरीदी गई। कोवैक्सीन की एक टीके का दाम 412 रुपए है। व्हाइट हाउस ने घोषणा की है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन के सैन्य औद्योगिक परिसर से जुड़ी अतिरिक्त 28 फर्मों को ब्लैकलिस्ट कर उनमें अमेरिकी निवेश रोक दिया है। इसके तहत ट्रंप कार्यकाल में प्रतिबंधित 31 फर्मों की काली सूची को बढ़ाकर 59 कर दिया गया है। बाइडेन ने इस संबंध में कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए गए, जिसे चीन पर अमेरिकी दबाव की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। समाचार फिल्मी नगरी के। बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला कई दिनों से सुर्खियों में बनी हुई है। भारत में 5G टेक्निकल लागू होने जा रहा है, जिसका पर्यावरण के साथ ही लोगों की सेहत पर भी बुरा असर पड़ने वाला है। इसी को लेकर लंबे समय से जूही चावला 5G मोबाइल टावरों से निकलने वाले हानिकारक रेडिएशन के खिलाफ लोगों के बीच जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रही थी। इसके खिलाफ उन्होंने केस भी दर्ज किया था,
जिसकी सुनवाई 2 जून को हुई। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाते हुए अभिनेत्री को बड़ा झटका दे दिया और उनकी याचिका खारिज करते हुए उन पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट का कहना है कि इससे प्रतीत होता है कि इस मुकदमे को सिर्फ पब्लिसिटी के लिए दायर किया गया था। अब जूही चावला के सपोर्ट में पूजा बेदी भी आई है। अंत में समाचार खेल जगत से। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच की तीसरे दिन का खेल पानी में धुल गया। जी हां, भारी बारिश के कारण तीसरे दिन एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी। लगातार बारिश होने के चलते तीसरे सेशन के बाद अंपायरों ने दिन के खेल को रद्द करने की घोषणा कर दी। वहीं अगर मैच की बात करें तो न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 378 रन बनाए हैं। पहली पारी में कीवी टीम की तरफ से डेवन कॉनवे ने शानदार पारी खेली। उन्होंने 347 गेंदों में 22 चौके और 1 छक्के की मदद से 200 रन बनाए। कॉनवे के अलावा हेनरी निकोलस ने अर्धशतक पारी खेली। इसके जवाब में इंग्लैंड ने दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट के नुकसान पर 111 रन बनाए। रोरी बर्न्स 59 और जो रूट 42 रन बनाकर फ्रीज पर हैं। फिर से एक नजर मुख्य समाचार पर। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को किया संबोधन। विधायक रहीम खान ने लॉकडाउन में परेशान हुए लोगों में राशन किट वितरण किए। बीजापुर में सुविधा संस्था गरीब लोगों की मदद के लिए आगे आई। भारत में रोजाना निकल रहे 146 टन बायोमेडिकल वेस्ट, साल भर में जमा हुआ 45,000 टन कचरा। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।